बिहार में भी कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। मंत्री जी, केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं कल, जिसमें कहा है कि अगर 60% से ज़्यादा बेड ऑक्यूपेंसी हो आईसीयू बेड्स की, या फिर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की, या फिर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा हो, तो ऐसे इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। इसको लेकर बिहार सरकार की क्या रणनीति है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, जहाँ भी पॉजिटिव मरीज मिलते हैं तो उनको कंटेनमेंट जोन बनाने का पहले ही सही डायरेक्शन है। और जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। तो वो कार्रवाई तो चल ही रही है, लगातार चल रही है। जो भी ऐसे क्षेत्र मिलते हैं उसको कंटेनमेंट जोन बना के और वहाँ जांच कराई जाती है, और फिर जो पॉजिटिव मिलते हैं उनकी ट्रीटमेंट और उनके आइसोलेशन का काम होता है। नहीं, अगर हम पटना ज़िला को ही देखें तो यहाँ पर बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा होगी, तो क्या इस पूरे जो कंटेनमेंट वर्ड है हम उसको लॉकडाउन की तरह समझें, किस तरीके से इसको देखें? नहीं, देखिए, जो एरिया होता है ना, जिस एरिया में मरीज मिलते हैं उस एरिया के मरीजों के हिसाब से हम कंटेनमेंट जोन बनाते हैं और फिर उस अनुसार उस एरिया के लोगों की जांच करते हैं। पटना एम्स के भी जो डीन हैं उन्होंने ये सलाह दी है कि 5 से 15 मई के बीच जो कोरोना का पीक है वो आने वाला है, और ऐसे में चूँकि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन ही एक विकल्प दिखाई देता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। बिहार सरकार को क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, यही एक उपाय है, या किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जान भी और जहान भी दोनों की चिंता करनी है। पिछले बार हम लोगों के पास चूंकि कोई अनुभव नहीं था, कोई संरचना नहीं थी, इसलिए लॉकडाउन के सिवा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। इस बार हम लोगों के पास 1 साल का अनुभव है। निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक उपकरण या आधारभूत संरचनाएं चाहिए थी वो हैं। तो हमारा ये अंतिम विकल्प है, लेकिन हर परिस्थितियों पे हम लोग नज़र रख रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, हर जिले की ग्राउंड मॉनिटरिंग हो रही है, और जैसा आवश्यकता होगा हम निर्णय करेंगे। अभी नाइट कर्फ्यू का निर्णय हम लोगों ने किया हुआ है। क्या ये मानकर चला जाए कि फिलहाल बिहार लॉकडाउन से दूर है? नहीं, देखिए, जैसी परिस्थिति होगी, चूंकि आप देखिए पिछले 5-6 दिनों में बहुत तेजी के साथ बिहार में भी केसेस बढ़े हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट है जहां पूरे देश का 19% प्लस है, वहीं बिहार का भी 11.20% हो गया है। तो देश से भले ही कम है, लेकिन 11.20% होना ज़्यादा है। तो स्थिति गंभीर हो रही है। तो हम सब लोग लगातार विमर्श कर रहे हैं, और आवश्यकता अनुसार जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। रिकवरी रेट 99% से ज़्यादा कुछ ही दिन पहले बिहार की थी, अब वो 77% पे आ गई। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? बहुत साफ है, कैलकुलेशन है। जिस वक्त आप 99.29 कह रहे हैं, उस समय बिहार इस स्थिति में चला गया था कि 300 से भी कम पॉजिटिव केसेस थे। आज 85,000 के करीब पॉजिटिव केसेज हो गए हैं, और न केवल बिहार का यह रिकवरी रेट गिरा, पूरे देश का रिकवरी रेट नीचे आ गया है। तो देश में भी उसी तरीके से कोरोना के मरीज आज 3.5 लाख करीब डेली मिल रहे हैं। तो चूंकि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है, तो नेचुरली रिकवरी रेट घटा है। रेमडेसिविर दवाइयाँ मंगाने के लिए आपने एक स्पेशल प्लेन भेजा, 14,000 दवाइयाँ आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत आ रही है, एनएमसीएच हो या फिर आईजीआईएमएस हो या फिर पीएमसीएच हो, सबने जिलाधिकारी को लेटर लिखे और कहा कि अस्पताल में सुनिश्चित कराया जाए ऑक्सीजन की सप्लाई। नहीं, देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं। और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। कई नए यूनिट्स में काम भी रिफिलिंग की शुरू करवाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी बढ़े, इसके लिए टैंक्स की अलग से व्यवस्था, लॉरीज की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं, और स्टोरेज यूनिट बनाए जाएं, उसके दिशा में भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और उन्होंने इसके निर्देश दिए हैं। तो राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में
स्टोरेज प्लांट कैसे लगाए जाएं, उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके काम कर रहा है। एक आखिरी सवाल कि निजी जो अस्पताल हैं उनमें मरीजों से मनमानी जो रकम है वो वसूलने की शिकायतें आ रही हैं। हालांकि जो राज्य सरकार है उसने एक निर्देश जारी किया है, एक लिमिट बनाई हुई है कि जो निजी अस्पताल हैं वो कितना चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। क्या ऐसी शिकायतें आपके पास आई हैं? इसको लेकर सरकार किस तरीके से आम लोगों को मदद कर पाएगी? नहीं, देखिए, सभी शहरों का वर्गीकरण किया गया है राज्य के अंदर, और किस शहर के अंदर किस तरह की सुविधा के लिए कैसा शुल्क लेना है। मान लीजिए किसी को ऑक्सीजन का ज़रूरत है, या नॉन ऑक्सीजन बेड है, या आईसीयू है, तो जिस भी प्रकार की सुविधा है उसके अनुसार कितना चार्ज करना है किस शहर के अस्पताल को, ये रेट तय किया हुआ है, ये विज्ञापित किया हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यमों से भी लोगों को इसकी जानकारी दी गई है। फिर भी यदि ऐसी कोई हरकत कोई करता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जानी चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। मेरे कान तक व्यक्तिगत रूप से किसी ने ये बात अभी तक शिकायत नहीं की। तो लगातार रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे, जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि बीते कुछ दिनों में बिहार में कोरोना के मामले अप्रत्याशित तौर पर बढ़े हैं। हालांकि लॉकडाउन जैसी फ़िलहाल कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जैसी स्थिति बनेगी वैसा निर्णय राज्य सरकार लेगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।